राष्ट्रीय महिला आयोग ने शक्ति स्कॉलर्स की शुरुआत की है। ये एक प्रकार की फेलोशिप है जो NCW यंग रिसर्च फेलोशिप के नाम से जानी जा रही है। इसका उद्देश्य है महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर नीति आधारित शोध को बढ़ावा देना। इसका नाम क्या है? शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप। इसके बारे में डिटेल से जानने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक बहुत ही बढ़िया कोर्स जिसमें जीएस फाउंडेशन प्लस करंट अफेयर को मात्र 24,999 रुपए में कवर किया गया है और मात्र 24,999 रुपए में आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी लाइव ऑनलाइन स्टूडियो से। इसलिए इस कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, जिसमें आपको करंट अफेयर जनरल स्टडीज के साथ साथ 2 साल तक करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी और दृष्टि की मैगजीन भी मिलेगी 24 महीनों तक। इसके अलावा ये जो कोर्स है वो 3 मोड में होगा, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। हिंग्लिश मीन्स आप क्लास करेंगे हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो देखिए, चूंकि बैच की शुरुआत हो चुकी है फाउंडेशन बैच की और टाइम भी बहुत कम है, तो फिर एडमिशन ले लीजिए और कॉल करें 8750187501 पर। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो इस बैच से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से। इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से और इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे। फिर देर किस बात की, कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। अगर आप इस कोर्स को खरीदते हैं और फिर उसके बाद आपका मन बदल गया और फिर आप दृष्टि के किसी भी शाखा पे जाकर ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो ये पूरी फीस आपको उसमें उस एडमिशन में ऑफलाइन क्लास में क्या कर दी जाएगी, एडजस्ट कर दी जाएगी। यानी ये फीस बिल्कुल, ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। देर किस बात की, दृष्टि लर्निंग एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें भी इसकी डिटेल मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। खबर है शक्ति स्कॉलर्स। स्कॉलर, ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, फेलोशिप है। फेलोशिप है जिसका उद्देश्य अभी हमने जाना क्या है, महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर नीति आधारित शोध। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर पॉलिसी आधारित या नीति आधारित शोध, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं, यानी किन किन विषयों पर शोध किया जा सकता है, ये भी हम यहां जान लेते हैं। शोध के मुख्य विषय होंगे, सबसे पहले होगा महिला सुरक्षा और गरिमा, दूसरा लैंगिक हिंसा, तीसरा कानूनी अधिकार और न्याय तक पहुंच, चौथा साइबर सुरक्षा, पांचवा पौष अधिनियम का क्रियान्वयन, छठा है राजनीति व नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी। अगला सेगमेंट है स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं और कार्य जीवन संतुलन यानी वर्क लाइफ बैलेंस। सशक्तिकरण ध्यान रखें, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये संबंधित ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर शोध करना है नीति आधारित शोध के लेवल पर। कुछ और इसके उद्देश्य हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों पर गुणवत्तापूर्ण शोध करना। इसके अलावा लैंगिक समानता से जो नीतिगत सुधार किए जा सकते हैं लैंगिक समानता को लेकर, उस पर भी इसमें सहयोग करने की बात कही गई है। युवा शोधकर्ताओं को सरकारी नीति निर्माण में कैसे जोड़ा जाए, ये भी इसमें शामिल है। और महिला सशक्तिकरण के लिए डेटा आधारित समाधान निकालना, विकसित करना, ये भी इस फेलोशिप का, इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य है। इसकी पात्रता क्या है, ये भी जान लेते हैं। पात्रता है भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और उसकी उम्र 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए, 21 से 30 वर्ष के बीच। क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक, ग्रेजुएशन, ठीक है। और इसमें वरीयता किसे मिलेगी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन या उच्च शोध कर रहे हैं उन उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। जो स्वतंत्र शोध करता है, लेकिन उसके शोध को पहले प्रमाणित किया जाएगा, चेक किया जाएगा, शोध क्षमता प्रमाणित है कि नहीं ये देखा जाएगा, स्वतंत्र शोधकर्ता को इसमें वरीयता मिलेगी।
इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि इससे पहले जो फेलोशिप आई हैं उनसे क्या लाभ हुआ है, उसे देखते हुए इसके बारे में सोचा गया है कि अब जो फेलोशिप दी जाएगी वो उसका इसी के अंतर्गत वह 1 लाख रुपए होगी। ठीक है। अवधि के बारे में भी चर्चा की गई है कि 6 महीने तक, अवधि इसकी 6 महीने तक होगी। चरणों में ये फेलोशिप दी जाएगी, यानी देखा जाएगा पहले कि कितना शोध का लेवल कहाँ पर पहुंचा है, कितना उस जितनी भी चीजें उसमें तय की गई हैं वो सब है या नहीं, तो उस हिसाब से चरण वाइज स्कॉलरशिप मिलेगी। अब बात करते हैं एनसीडब्ल्यू की कुछ खास पहलों के बारे में। तो 24x7 महिला हेल्पलाइन की इसने शुरुआत की है। 14,490 है ये महिला हेल्पलाइन, और कहा जा रहा है कि लगातार इसके बारे में अवेयरनेस को फैलाया जाए। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।